जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो आज अब हमारा वो ज़माना नहीं रह गया है कि आप घर बैठे रहो, दाई डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं एडवाइज्ड है, बिकॉज प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है, जिसे हम सिर्फ सिंपली अपने डॉक्टर से मिलते रहेंगे, उनकी सलाह मानते रहेंगे तो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, चाहे आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराया है या किसी डॉक्टर से मिलकर अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उनको अपना अल्ट्रासाउंड दिखाएं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट होते हैं, कौन सा स्टेज है प्रेगनेंसी का उसके हिसाब से डिफ़र करते हैं। आपके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, आपके हीमोग्लोबिन होता है, यूरिन टेस्ट होता है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन होने से मिसकैरेज के चांसेस, बाद में अबॉर्शन, बाद में प्रीटर्म बेबी होने का चांस, जल्द समय से पहले बच्चा हो जाना, या फिर बच्चा लो बर्थ वेट पैदा होता है, इसके चांसेस होते हैं, ये रूल आउट करना होता है। हम आपके वायरल मार्कर्स देखते हैं, क्योंकि HIV ऐसी बीमारी है, हेपेटाइटिस, ये ऐसी बीमारियां हैं, यदि हमें इनका जल्दी पता चल जाए तो हम गर्भ में जो बच्चा है उसको दवाइयाँ माँ को शुरू करके उस बच्चे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपका ब्लड ग्रुप देखा जाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका भी बच्चे के ऊपर इम्प्लिकेशन पड़ता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी होता है। साथ में इंपॉर्टेंट कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, जैसे आपका थायराइड क्या लेवल्स हैं, क्योंकि थायराइड नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल उसके डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में आपका शुगर्स क्या है, क्योंकि शुगर्स आपके बेबी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, अबॉर्शन के चांसेस, बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बच्चा मैक्रोसोमिया बड़ा होगा, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डिलीवरी में दिक्कतें आएंगी। साथ में बच्चे को एनॉमली होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यदि शुगर्स शुरू से ही बढ़े होते हैं। तो ऐसे केसेस में यदि शुगर्स बढ़ा होगा, डॉक्टर सही समय पे आपको दवा शुरू करेंगे, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर बात आती है, प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, उस समय पे फिर हम आप लगभग 11 से 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में हम सबसे पहला स्कैन कराते हैं बच्चे को एनॉमली रूल आउट करने के लिए, NT-NB स्कैन कहते हैं। उसी के साथ में कुछ खून की जांच होती है जिसे हम डबल मार्कर कहते हैं, स्क्रीन करते हैं, फर्स्ट स्क्रीन बच्चे को ये देखने के लिए कि बच्चे को किसी तरह की कंजेनाइटल एनॉमली नहीं है। इससे हम प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं कि आगे क्या होगा। उसके बाद आप जैसा डॉक्टर बताते हैं आप अपनी दवाइयाँ लेते हो, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, इंजेक्शंस लेते हो, एंड फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। आपका हर ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर्स एंड यूरिन टेस्ट हम रिपीट कराते हैं। क्योंकि शुगर्स और ये बढ़ने के चांसेस और थायराइड ऊपर नीचा होने का हमेशा चांस रहता है, जिसे हमें मॉनिटरिंग में रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। फिर प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो लगभग 20 हफ्ते के हिसाब से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड लेवल 2 स्कैन कहते हैं, वो कराते हैं। ये सबसे ज़रूरी स्कैन है, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं देखने के कि बच्चे को किसी तरह का विकार तो नहीं है, बनावटी खराबी तो नहीं है बच्चे में, ये हमें पता चल सकता है और हम उसी हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद यदि कोई महिला हाई रिस्क है जिसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, तो बच्चे का फीटल इको 24 हफ्ते के लगभग हम कराते हैं, जिसमें देखते हैं बच्चे के दिल में कोई बनावटी प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, अगेन हम 24 से 28 हफ्ते के बीच में फिर से आपका शुगर टेस्ट रिपीट कराते हैं, देखते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद 28 हफ्ते के बाद से लगभग हर 4 महीने पे आपके फॉलोअप स्कैन्स होते हैं, जिसे ग्रोथ स्कैन्स कहते हैं, बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए। और साथ ही में 28 हफ्ते के बाद लगभग हर दूसरे हफ्ते आपको अपने डॉक्टर से मिलना होता है, ताकि आपका BP, आपका वेट गेन किस तरह से हो रहा है, आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी है, ये सारे पैरामीटर्स देखे जाएँ। साथ में ये भी देखा जाए कि क्या आपके अंदर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं जिससे प्री टर्म डिलीवरी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा समय से पहले तो नहीं होने वाला। उस केसेस में रिक्वायर्ड बच्चे के लिए फीटल, उसके लंग्स को मैच्योर करने के इंजेक्शंस दिए जा सकें। साथ में यदि कुछ भी डिटेक्ट होता है प्रॉब्लम, उसको साइमल्टेनियसली हम ट्रीट कर सकें एंड अप्रोप्रिएट वैक्सीन्स आपको उस वक्त दे सकें, जैसे प्रेगनेंसी में फ्लू वैक्सीन्स, टिटनेस एंड Tdap बूस्टिक्स इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है, वो आपको सही जिस समय पे रिकमेंडेड है उस वक्त डॉक्टर्स लगवाएंगे। साथ में इसी तरह से आप डॉक्टर के साथ में रहोगे तो 36 हफ्ते के बाद आप हर हफ्ते अपने डॉक्टर से मिलते हो, एंड यही बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। और यदि किसी मरीज़ में किसी तरह की प्रॉब्लम निकलती है, BP बढ़ा है, तो उसका लिवर किडनी टेस्ट भी देखना पड़ता है। तो वो महिला की कंडीशन के हिसाब से कि उसे यदि कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है, तो उसके अलग टेस्ट बाकी। लेकिन यदि महिला को यूजुअली मोटा मोटा ये सारे टेस्ट हर महिला में कराए जाते हैं यदि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।